यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ नॉलेज में स्वागत है। हम देख रहे हैं इस टाइम पे कि एमपी बोर्ड जो एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का, उसमें से मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब आप लास्ट टाइम पे किन क्वेश्चन को पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आई हूँ, जिन क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जो सेकंड चैप्टर यानी हमारा पॉलिनोमियल है, उस चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और हमको क्या पढ़ना है उसमें से। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चैप्टर से जो है हमें 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे। तो हमें कौन से क्वेश्चन पढ़ना है जो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, जो 2 मार्क्स में आने वाले 2 नंबर पे आने वाले क्वेश्चन है, उनमें से सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो ये द्विघात समीकरण आपको यहाँ पे दो द्विघात बहुपद दिए गए हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद जो दिए गए हैं, इनमें से हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना, मींस शून्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न द्विघात बहुपद में से बहुपदों का क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, और इसी में आपको क्वेश्चन और भी बढ़ा के अगर देगा तो सिर्फ क्या देगा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो संबंध में सत्यता की जांच क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल प्लस शून्यकों का योग। तो ये आपके मैं बता दूंगी, लेकिन आने के ज्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन, और जब वो सत्यता की जांच दे देगा तो क्वेश्चन क्या होगा, काफी बड़ा होगा, 2 नंबर लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अभी हमको सिर्फ देखना है क्या है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें से हमको जीरोस निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं, 5 में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए सबसे पहले आपका क्या है, 4s² - 4s + 1, 3x² - x - 4, फिर x² - 2x - 8, t² - 15 और x² - 3। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में जाके बताइएगा, तो मैं उसका भी वीडियो आपको दूंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रही हूँ, इन टाइप वालों में से एक क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ और इन दोनों टाइप में से एक क्वेश्चन बता दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, कैसे करना है इनको। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो द्विघात हमारा बहुपद है उसका अगर मैथ में देखा जाए उसकी जो, ठीक है, तो मैथ में उसको कैसे लिखते हैं, उसका जो रूप है तो वो क्या है, व्यापक रूप। तो ax² + bx + c के रूप का है। जो द्विघात बहुपद है वो हमारा इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये जो हमारा बहुपद दिख रहा है ये भी क्या है, सेम यही है, मींस क्या, ax² + bx + c के रूप का ही ये बहुपद है। ठीक है, अब इसमें से करना क्या है, तो फर्स्ट स्टेप आपको ये जो c है, c का a के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, c × a × c या c × a, तो क्या आ जाएगा हमारा ac। अब यहाँ पे देखिए c की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, क्या है 1, और a की वैल्यू क्या है 4, तो 4 × 1 = 4। ठीक है, अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए। ठीक है, ये आ गया, तो क्या आया आपका 4। अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाए 4, और बीच में आपका जो नंबर है क्या है 4 है। ठीक है, बीच में भी क्या है 4 है। अब प्लस और माइनस करने पे भी क्या मिल जाए 4। ठीक है, तो हमें 2 ऐसे नंबर का पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे भी 4 मिल जाए और इनको प्लस या माइनस करें तो भी क्या मिल जाए 4। तो सबसे पहले आपको इजी बता दूं, 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 और 4 खुद। ठीक है, अब जब 4 मल्टीप्लाई अगर हम 4 करते हैं तो 4 4 जा 16 हो जा रहा है, मतलब हमको 4 नहीं मिलेगा। और इसी में से अगर हम इसी को कर दें 2 × 2 तो 2 2 = 4, और इसमें से अगर 2 + 2 कर दें तो भी क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो हमें 2 ऐसे नंबर मिल गए, कौन से, 2 × 2 करेंगे तो 4 मिल जाएगा और 2 + 2 करेंगे तो भी क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। अब देखते हैं प्लस और माइनस चेक करते हैं। तो बीच में हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, ये दोनों तो प्लस के चाहिए, मतलब जो इनटू वाली वैल्यू है वो प्लस की चाहिए, और लेकिन जो ये प्लस और माइनस वाली वैल्यू है किसकी चाहिए, माइनस की। तो यहाँ पे हमको माइनस का 4 चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा, तो अगर हम -2 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 मिल जाएगा। ठीक है, और यही -2 और -2 को जब -2 और क्या आ जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का। तो -2 और -2 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, -4। तो हमें यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, 4s²। ये आपका सेम वैसे ही रहेगा, बस बीच वाले को क्या करना है, यानी bx को हमें क्या करना रहता है, तोड़ना रहता है। तो -2s, ठीक है, और यहाँ भी क्या आ जाएगा -2s और प्लस का c
सी आपका जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें से आपको कॉमन निकालना है। 4 टर्म हो गए, इनमें से 2 टर्म करके कॉमन निकालना है। तो क्या आ जाएगा 4s² माइनस 2s में से एक कॉमन निकलेगा। ठीक है, और दूसरा जो है आपका किसमें से निकलेगा 2s माइनस 1 में से प्लस 1 में से। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालना चाहूँ तो सबसे पहले तो s निकलेगा, यहाँ भी s है और यहाँ भी है। उसके बाद यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो क्या कॉमन निकलेगा 2। ठीक है, क्योंकि इस 4 पे भी 2 है और यहाँ पे तो 2 है ही, तो 2s हमारा कॉमन निकल गया। तो क्या बचा 2s ही बचा, 2 2 4 और s यहाँ 2 थे तो एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, ये हो गया। अब पूरा का 2s का 2s पूरा कहाँ आ गया, बाहर आ गया, तो अंदर सिर्फ क्या बचा 1। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 2s कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा 2s माइनस 1। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस है, तो माइनस रखिए। अब यहाँ पे कुछ सेम नहीं है जो हम कॉमन निकाल सके, तो क्या निकाल देंगे 1। तो जब 1 निकालेंगे तो 2s ही रहेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और अंदर क्या है आपका 1। अब देखिए हमारे ब्रैकेट में दोनों जगह सेम वैल्यू आई है, क्या 2s माइनस 1 और यहाँ भी 2s माइनस 1 ही आया, मतलब सेम आया। और सेम जब ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू सेम साइन है तभी हमारा क्या है फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड क्या है सही है। ठीक है, तो ये दो बार है, इनको एक बार लिखेंगे 2s माइनस 1। ठीक है, और जो बाहर की संख्या है वो बची, उसको भी लिख देंगे 2s माइनस 1। अब इसमें से आपको जीरोस निकालना यानी शून्यक निकालना। अभी तो हम क्या किए गुणनखंड, अब शून्यक निकालेंगे तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे, तो इसके ज्यादा कितने शून्यक निकलेंगे 2 शून्यक। कैसे, यहाँ पे ये कौन सा है द्विघात बहुपद है, और जब द्विघात बहुपद होता है यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो या हाईएस्ट पावर जब 3 हो, तो जब 3 होगी तो 3 शून्यक निकलेंगे और जब 2 होगी तो 2 शून्यक निकलेंगे। जब 1 होगी तो क्या निकलेगा सिर्फ एक ही शून्यक निकलेगा यानी एक ही जीरो। यहाँ पे 2 निकलेंगे तो सबसे पहले 2s माइनस 1 इक्वल क्या ले लेते हैं 0। तो 2s इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस को 1 इधर आएगा, प्लस को और s की वैल्यू निकालेंगे तो 1, ये इनटू में है 2 तो यहाँ आ जाएगा अपॉन में, यानी s इक्वल क्या आ गया 1/2। और यही हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, यही हमारी अल्फा की वैल्यू होगी, किसकी अल्फा की, यानी इसी को हम क्या बोल देंगे शून्यक। ठीक है, तो पहला जीरो जो हमें मिला वो क्या मिल गया s इक्वल 1/2। इसी प्रकार जो दूसरा है वो भी हमें मिल जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ भी क्या करेंगे 2s, ये माइनस का पद इधर आ जाएगा, प्लस का s इक्वल क्या आ जाएगा 1, ये इनटू में यहाँ क्या अपॉन में, तो s इक्वल यहाँ भी क्या मिल गया 1/2 और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी तो बीटा की। एक शून्यक आपका ये हो गया, दूसरा शून्यक ये हो गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में से जीरोस निकालना है। अब अगर आपको क्वेश्चन बोल देता है कि इसमें संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को फाइंड कीजिए, वो कैसे करना है, उसको कैसे प्रूव करना है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। बता दे रही हूँ, बाकी आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में जरूरी नहीं है कि वो आएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो बस आपको इतना ही आएगा। ठीक है, पर एक बार देख लीजिए उसको भी। अब सत्यता की जांच, संबंध में सत्यता की जांच, तो संबंध किसके बीच होगा अल्फा और बीटा के। तो एक बार शून्यकों के शून्यक में क्या होगा योग के बीच होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता है तो हम जानते क्या है -b/a, ये हमारा फॉर्मूला है -b/a। अब अल्फा की वैल्यू देखिए क्या है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2 रख दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस। अब b की वैल्यू, तो b कहाँ है, ये आपका b की वैल्यू क्या है -4, क्या है -4, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, क्या आ गया सॉरी 4, तो यहाँ भी a की भी वैल्यू क्या है 4। अब 2 और 2 कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा 2, 1 + 1, 1 + 1 ये हो गया, और इधर माइनस माइनस प्लस तो 4/4, 1 1 2/2 और इधर 4/4, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, मतलब क्या 1 = 1, दोनों साइड LHS इक्वल क्या आ गया RHS आ गया, मतलब हमारा क्या है यहाँ पे जो सत्यता की जांच के संबंध में वो क्या है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या है बराबर है, और ये हमारा क्या है आंसर जो है हमारे जो शून्यक है वो क्या है सही है। उसके बाद इसी प्रकार हम देखेंगे क्या अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, C की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, क्या है 1, और A की वैल्यू क्या है तो 4। अब 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, इधर भी आ गया 1/4, यानी दोनों क्या है फिर से सेम है, और यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि जो हमारे शून्य निकले यानी जीरोस निकले वो दोनों क्या है सही है। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन वहाँ पे करना है। उसके बाद इसमें मैं दूसरा क्वेश्चन भी बाकी की और भी जो क्वेश्चन सेम इसी प्रकार आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि संबंध में सत्यता की जांच कीजिए तो ये आपको करना है। अगर
अगर नहीं पूछता सिर्फ शून्य पूछता है तो आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना, और 2 नंबर में आपको सिर्फ शून्य ही पूछेगा, सत्यता की जांच नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरह मैं आपको बता दे रही हूँ दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। बाकी क्वेश्चन आप मुझसे करिएगा, नहीं आएंगे तो आप बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो आपको दूंगी। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा डिफरेंट वाला ले रहे हैं, बाकी तो आपको सेम इसी तरह करना है। इसमें से मेन आपको फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन इजी। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये क्वेश्चन था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो हम ये ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर मतलब a दिख रहा है, b के साथ कोई x है ही नहीं यहाँ पे, तो b नहीं है मतलब क्या है, c है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास a है और क्या है, c है। ठीक है, कोई नहीं। अब इसको हमें गुणनखंड तो हम नहीं कर सकते, जब हमारे पास 3 पद रहते थे, 3 टर्म में रहते थे, तो उसको हम 4 टर्म में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद क्या निकालते थे, कॉमन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 टर्म ही है, तो इसमें अभी हम कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते हैं ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, 4 टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इसको फॉर्मूला बेस्ड बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला जैसा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ आपको अगर मैं देखूँ तो हमें कुछ दिख रहा है, तो क्या a स्क्वायर दिख गया, उसके बाद माइनस। ठीक है, अब इस b को या c कुछ भी मानिए, अभी इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, b। अब इस b को भी हमें कुछ बनाना पड़ेगा, ताकि इसमें भी अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो एक फॉर्मूला हम इससे बना सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं, कैसे, इस b को जो है चेंज करके। अब इसको चेंज कैसे करें, तो क्या मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ, और इसको √3 इंटू √3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या। कुल मिला के क्या मैं 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 बार इसको स्क्वायर खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो मैं क्या कर दे रही हूँ कि यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर है, हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। तो ये अब हमारा बन चुका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। अब इसी फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो a की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे x, और b की वैल्यू क्या है, √3। ठीक है, तो रखिए a प्लस b मतलब क्या, x प्लस √3, और इधर क्या जाएगा, x माइनस √3। ठीक है, अब इसमें से अल्फा और बीटा निकालना है, यानी शून्य निकालना है x की वैल्यू, तो क्या करेंगे, x प्लस √3 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, ये प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो माइनस की, ये आ गया हमारा, इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्फा। दूसरा हमारा क्या है, x माइनस, ठीक है, x माइनस √3 इक्वल 0, क्या आ जाएगा, x इक्वल ये माइनस का √3 इधर आ जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बीटा। इस प्रकार से हम क्या देखें, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें और इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो किस प्रकार का और कौन सा होगा जो 2 नंबर में आ सकता है, चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसमें अब हमें क्या निकालना है, तो इसमें हमें जो है प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है और क्या दिया है, सम ऑफ दिया, किसका, जीरोस का, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पहले से हमको क्या है, दिया है। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पे, तो हमें जो है क्या निकालना है, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इनमें से 4-5 क्वेश्चन है, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो मैं आपको इसमें भी करके एक बता दे रही हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे सपोज 3 नंबर क्या है हमारा, -1/4 और क्या है 1/4, इसमें से -1/4 ये हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या है, -1/4, और जो दूसरा है हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, दूसरी वैल्यू हम क्या मानेंगे, अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या है हमारी 1/4, ये हमें पहले से क्या दिया है, दिया। अब बोलेंगे कि इसको हम किसको सम मानेंगे, किसको प्रोडक्ट, तो आपको अगर पहले सम लिखा है तो पहली वाली संख्या सम होगी, और प्रोडक्ट लिखा है तो पहली वाली प्रोडक्ट, जो भी लिखा जिस अकॉर्डिंग उसी प्रकार से हम मानेंगे। ये हो गया। अब आप जानते हैं इसके करने की मैं 2 मेथड बताऊंगी, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो आप जानते हैं क्या होता है, -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या दी है, -1/4, और -b/a हमारा क्या होता है, फॉर्मूला।
अब देखिए इस पे रखेंगे तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिख रही है माइनस, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और a की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ से हमको मिल रहा है a इक्वल 4 और b इक्वल क्या मिल रहा है 1। ठीक है, क्या मिल रहा है 1, किसका प्लस का, क्योंकि रखेंगे जब माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और b की वैल्यू क्या मिल गई 1। ठीक है, इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा जब होगा तो क्या होगा c अपॉन a। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब c अपॉन a इक्वल क्या, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4 और c अपॉन a, तो a की वैल्यू देख रहे हैं सेम ही है क्या 4, b और c की वैल्यू क्या आ गई उसके जस्ट सामने 1। तो फर्स्ट मेथड इस प्रकार हुई, इसमें से आप निकाल सकते हैं कंपैरिजन करके माइनस b। ठीक है, माइनस b अपॉन a क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 1 अपॉन 4। इस प्रकार हमारी b की वैल्यू क्या निकल आएगी 1 और a की वैल्यू निकलेगी 4। अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c अपॉन a, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या निकलेगी 1 और a की वैल्यू क्या होगी 4। तो ये हो गया आपका। अब इसकी जो सेकंड मेथड है वो कैसे करनी है, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊंगी। सेकंड मेथड में क्या फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इक्वल 0, ये लेके आप चलेंगे। ठीक, अब रखिए इस फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू आपका इजीली यहाँ भी आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो माइनस 1 अपॉन 4, यहाँ पे रखेंगे माइनस 1 अपॉन 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4 इक्वल 0। देखिए इस पे आप एक आध बार गलती भी कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको सपोज कोई अपॉन में वैल्यू नहीं दी है या ऊपर नहीं दी है, कहीं की वैल्यू अगर नहीं दी है तो आप एक बार मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो आपकी इसमें कोई भी गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4x और प्लस का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ भी अपॉन में वैल्यू है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसके अपॉन में वैल्यू हम रख देंगे क्या 1। अब जब यहाँ पे बीच सब फ्रैक्शन में होगा और बीच में क्या है प्लस है, तो इनका हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 4। अब इस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा 4 का x में x स्क्वायर में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 1x, तो 1x तो लिखते नहीं है तो क्या लिख देंगे सिर्फ x, और प्लस 4 से 4 कैंसिल तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, और ये आ गया आपका 0। अब यहाँ पे आपका बन गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल, ये 4 अपॉन में इधर आएगा इनटू में, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0 ही, ये आपका हो गया। अब इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन नहीं बोला है पॉलिनोमियल बोला है, इसलिए हम क्या लिख देंगे इसको 4x स्क्वायर प्लस x इक्वल 1। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया है, ये हमारा क्या निकल के आ गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ये भी हमारा a b c की वैल्यू निकली थी, यहाँ भी हमारी मिल गई। तो देखिए a की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिखी है 4, b की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी है कुछ 1 लिखी है, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है 1। बताइए कोई पॉजिटिव नेगेटिव को कुछ मिस्टेक कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। और इस वाली मेथड से करेंगे तो इसमें भी आपको रखना पड़ेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में रखना पड़ेगा। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिस पे रखेंगे वैल्यू, तो a की क्या आएगी 4x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा x, और प्लस c की वैल्यू क्या है 1। तो ये आपका क्या हो गया, इस मेथड से भी आपका सेम आंसर और इस मेथड से भी। तो इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से आपको क्या करना है सॉल्व करना है। सेकंड चैप्टर में आपके 2 नंबर के आने वाले जो क्वेश्चन है वो यही सारे हैं, और इसमें 2.1 जरूर सॉल्व कर लीजिए, उससे भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ग्राफ में भी आपको देख के बताना पड़ेगा कि इसके जो जीरोस है वो कितने होंगे, तो ग्राफ में आपके ऐसा कुछ ग्राफ होगा और उसको ऐसे बनाया गया होगा। अब इसमें x एक्सिस, ये जो है x एक्सिस है यानी x अक्ष रेखा, और ये क्या है y अक्ष। x अक्ष रेखा पे जितनी बार ये लाइन कट होगी उतने ही क्या निकलेंगे उसमें जीरो। जैसे यहाँ पे एक बार ये कट हुई तो ये क्या आ गया एक जीरो यहाँ हो गया, और यहाँ पे कितने, तो एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब इस डायग्राम में अगर इसमें बात करें तो कितने शून्य निकल रहे हैं 3 शून्य निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको 2.1 भी सॉल्व करना है। तो 2.1 में ये, फिर इसके बाद आपको सिर्फ सेकंड चैप्टर में जो है इतने ही क्वेश्चन देखना है, और यही आपके क्वेश्चन क्या होंगे 2 मार्क्स में यानी 2 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके सेकंड चैप्टर का भी क्या हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए, और इन क्वेश्चन को ही आप सॉल्व करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो जरूर सॉल्व कीजिएगा, कमेंट में जाके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।